20 बीघा जमीन के लिए भाई का ही कर दिया मर्डर। रामलीला देखने पहुंचे एडवोकेट को भाई ने ही गोली से उड़ा दिया। हल्द्वानी में एडवोकेट को गोली मारकर युवक फरार। पुलिस की 6 टीमों को किया गया है तैनात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। हल्द्वानी के कमलुआ गांजा स्थित रामलीला मैदान में सोमवार देर रात आपको बता दें परशुराम संवाद के दौरान जहां एक तरफ लोग रामलीला का आनंद ले रहे थे, जो परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच में, भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच में जो संवाद हो रहा था सीता स्वयंवर के दौरान, उसी दौरान आपको बता दें कि एक एडवोकेट उमेश नैनवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये सनसनीखेज वारदात को जो अंजाम देने वाला आरोपी है वो उमेश नैनवाल का चचेरा भाई दिनेश नैनवाल बताया जा रहा है, जो मौके पर तमंचा फेंककर फरार हो गया। जी हाँ, आपने सही सुना। ये जो घटना है ये हल्द्वानी के क्षेत्र की है और हल्द्वानी क्षेत्र में जब सैकड़ों की संख्या में लोग रामलीला देख रहे थे, जब भगवान श्री राम और माँ सीता का स्वयंवर, जहाँ पे लक्ष्मण जी और भगवान परशुराम के बीच में संवाद हो रहा होता है, इस संवाद का लोग आनंद ले रहे थे। उसी समय जो एडवोकेट हैं उमेश नैनवाल, उनको तमंचे से गोली मारकर, उनका जो चचेरा भाई है वही उनको गोली मारकर, जिसका नाम दिनेश नैनवाल है, जो आरोपी है, जो फरार हो गया है वहां पर तमंचा फेंककर, उसकी हत्या कर देता है अपने भाई की ही, जिसका नाम था उमेश नैनवाल, जो कि एक एडवोकेट है। और आपको बता दें कि इस हत्या का कारण क्या है। हत्या का कारण है जमीनी विवाद। लगभग आपको बता दें कि 1.5 साल से इनके घर से लगी हुई जो 20 बीघा जमीन है, उसको लेकर इन दोनों भाइयों के बीच विवाद चल रहा था। जो हत्यारोपी है वो कमलुआगंज स्थित एक पब्लिक स्कूल का मालिक बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आपको बता दें कि जो गांव है पूरनपुर नैनवाल, जहां पे 45 वर्षीय जो उमेश नैनवाल है, जो कि पुत्र मोहन चंद्र नैनवाल है, उमेश नैनवाल और उसके जो चचेरा भाई है दिनेश नैनवाल, इन दोनों के बीच में करीब 1.5 साल से जो 20 बीघा जमीन है, जो उनके गांव में ही है, घर से लगी हुई, उस जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आपको बता दें कि सोमवार को देर रात में जो कमलुआगंज में श्री आदर्श रामलीला कमेटी की तरफ से रामलीला चल रही थी, उसमें जो उमेश का बड़ा बेटा है वो परशुराम का किरदार निभा रहा था रामलीला में ही, और अपने बाप को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा उमेश नैनवाल के ही बेटे ने। रात करीब 11:30 बजे की बात है, जब कार्यक्रम में उमेश और उसका चचेरा भाई दिनेश नैनवाल के बीच कहासुनी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसी दौरान आपको बता दें कि दिनेश ने तमंचा निकाला और उमेश के पीठ में फायर कर दिया। गोली लगते ही उमेश जमीन पर गिर पड़ा और घटना के बाद आपको बता दें कि दिनेश जो है वो मौके पर ही तमंचा फेंककर फरार हो गया। आसपास के लोगों ने गंभीर रूप से घायल उमेश को कुसुमखेड़ा स्थित सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही एसएसपी प्रहलाद मीणा और सीओ नितिन लोहनी भी घटनास्थल का मुआयना किया और बताया गया है कि जो अभिवक्ता उमेश नैनवाल है वो हल्द्वानी एसडीएम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। हत्यारे की धरपकड़ के लिए पुलिस की 6 टीमों का गठन कर दिया गया है, जिन्होंने अलग अलग जगह पर दबिश देना हत्यारे को, जो कि चचेरा भाई दिनेश नैनवाल बताया जा रहा है, उसको पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश देना भी शुरू कर दिया है। मौके से हत्या में जो इस्तेमाल किया गया तमंचा है उसको भी बरामद कर लिया गया है और पुलिस जो है वो मामले की हर पहलू से गहनता से जांच कर रही है। अब आपको बताते हैं कि ये 20 बीघा वाली जमीन है जिसके लिए पूरा जो हत्या है इसको अंजाम दिया गया। ये जमीन का किस्सा क्या है, आपको बता दें कि हल्द्वानी में करीब 20 बीघा जमीन जो एडवोकेट हैं उमेश नैनवाल, उसकी जान की दुश्मन बन गई। आपको बता दें कि इस हत्या से करीब 6 महीने पहले की बात है, जब एडवोकेट उमेश नैनवाल ने मुखानी पुलिस को जान का खतरा जताते हुए एक शिकायत भी दर्ज की थी, लेकिन पुलिस ने बेपरवाही ऐसी रही कि कार्यवाही तो दूर, आरोपी को पाबंद करने के बारे में भी नहीं सोचा। मृतक के भाई प्रदीप नैनवाल ने बताया कि दोनों भाइयों के बीच करीब 20 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जिस भूखंड के लिए दोनों भाई एक दूसरे से दुश्मनी पाले हुए थे, उसका असल मालिक पहले ही मर चुका है। करोड़ों की विवादित जमीन दोनों भाइयों के घर के बीच स्थित है। यह विवाद और जान से मारने का खतरा कोई पहली बार नहीं था, पहले भी दोनों के बीच तनातनी का माहौल बन चुका था। सोमवार को आरोपी घात लगाए बैठा था। अधिवक्ता उमेश नैनवाल का बेटा, जिसका नाम आदित्य बताया जा रहा है, वो सोमवार को रामलीला में परशुराम का पात्र निभा रहा था। बेटे के अभिनय को देखने गए जो एडवोकेट उमेश नैनवाल है, उनको मौका देखकर उसके चचेरे भाई ने मौत के घाट उतार दिया। जान का खतरा बताते हुए अधिवक्ता ने 6 महीने पहले भी आपको बता दें कि जो मुखानी थाना है उसमें शिकायत भी दर्ज की थी, लेकिन पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से संज्ञान में नहीं लिया। अगर लिया होता तो आज स्थिति कुछ और ही होती। आपको बता दें कि जो मृतक उमेश नैनवाल है
उसने उसके जो हत्यारोपी है, उसके जो हत्या करने वाला उसका चचेरी भाई है, वो पहले भी कई बार उसको धमका चुका है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि करीब 4 से 5 दिन पहले भी जो अधिवक्ता की बहन है, विमला बेलवाल, उसको भी आरोपी के द्वारा फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दी गई थी। ये कहते हुए कि हम तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। इससे पहले भी संपत्ति विवाद के चलते हुए जो अधिवक्ता है, उसको भी कई बार पहले भी जान की धमकी मिल चुकी है। अधिवक्ता की सरेआम हत्या करने की वारदात शहर में सनसनी की तरह फैल रही है। देर रात करीब 11 बजे जैसे ही रामलीला मैदान में हत्या की सूचना पुलिस तक पहुंची, मौके पर एसएसपी से लेकर जिले के उच्च अधिकारी और फोर्स वहां पहुंच गई। मौके का मुआयना करने के बाद तुरंत ही फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और जो सबूत है उनको इकट्ठा करने से लेकर मौके से सैंपल भी जुटाए गए। वहीं आपको बता दें कि एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया है कि आरोपी को पकड़ने के लिए 6 टीमों का गठन कर दिया गया है और जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो हल्द्वानी हमेशा ही चर्चा में बना रहता है। कई बार जब अतिक्रमण करने टीम जाती है तो वहां पर कुछ दंगाई उनके ऊपर हमला कर देते हैं। कई बार लव जिहाद के किस्से भी हल्द्वानी से सामने आते हैं और अब हल्द्वानी में एक और किस्सा जुड़ गया है, जहां पर एक एडवोकेट को, जो कि अपने बेटे की रामलीला, जो कि परशुराम का किरदार निभा रहा था, रामलीला देखने गया और उसी के चचेरे भाई ने सिर्फ जमीन को लेकर, 20 बीघा जमीन को लेकर अपने ही चचेरे भाई को गोली मार दी।